हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 7 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि हम लोग रियल लाइफ सिनेरियो में अपनी पोस्ट को एडिट कैसे कर सकते हैं और अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बगैर कोई और बात के डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। मैं मूव करता हूँ गिट बैश पे और मैंने अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी फोल्डर को पहले ही एक्सेस किया हुआ है, तो मैं जस्ट रन करूंगा php artisan serve। ओके, इट इज अप एंड रनिंग। लेट्स रिफ्रेश। ओके, सबसे पहली चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है, हमारे पास सारी की सारी पोस्ट आ रही हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो से हमें फॉलो नहीं कर रहे तो कोशिश ये करें कि उस वीडियो को फॉलो करने, वरना फिर यहाँ से कोड जो मैं अभी दिखाता रहूंगा वो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पोस्ट यूजर्स जो मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ पोस्ट बनाई है। हो सकता है वो आपकी और मेरी पोस्ट डिफर कर रही हो, उससे कोई इशू नहीं होगा। मैंने जस्ट कुछ पोस्ट एक दो मजीद इस वजह से बनाई है ताकि मैं आपको एडिट करके दिखा सकूं। बेसिकली जब हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें इस पोस्ट को एडिट करने का पेज आ जाना चाहिए। बेसिकली एक नया पेज खुलेगा जिसमें हम लोग अपनी पोस्ट को एडिट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस लिंक को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं जो कि है ऑल पोस्ट में। ठीक है, रिसोर्सेज, व्यूज, लेआउट एंड ऑल पोस्ट यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। और ये रहा एडिट का लिंक। सबसे पहले इस लिंक को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मुझे जब आप कोई भी एडिट के ऊपर, इस पोस्ट की एडिट के ऊपर, स्पेसिफिक पोस्ट जो भी है उसके ऊपर कोई क्लिक करे तो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए। बेसिकली गेट करेगा पोस्ट को। ठीक है, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ स्पेसिफिक पोस्ट की आईडी। हर पोस्ट की आईडी यूनिक होगी, आपको पता ही होगा। मैं फिर भी दिखा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे एटलीस्ट। रिफ्रेश और इंस्पेक्ट। ये देखिए इस पोस्ट की आईडी है 9। लेट्स मूव हियर और इस पोस्ट की आईडी देख लेते हैं। ये देखिए 13, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो शो नहीं हो रही हैं। और ये देखिए 16। ठीक है गाइस, अब हम लोग मूव कर लेते हैं, इस लिंक को बना लेते हैं। बेसिकली जब अभी हम एडिट करेंगे तो कोई कुछ होगा नहीं, क्योंकि बेसिकली वो राउट बना हुआ नहीं है। अब राउट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, web.php। पोस्ट गेट कर रहे होंगे हम लोग, राउट गेट। जो हमने राउट का नाम यहाँ पे बताया वही हम यहाँ पे भी बता रहे होंगे, गेट पोस्ट। और यहाँ पे हम लोग आईडी भी पास कर रहे होंगे, बेसिकली पैरामीटर आप कह सकते हैं। एंड मैं चाहता हूँ कि जब हम इस राउट को हिट कर रहे हो बटन क्लिक के ऊपर, तो ये स्पेसिफिक मेथड आपने हिट करना है। मैं बताने जा रहा हूँ इसको, और वो है गेट स्पेसिफिक पोस्ट। दैट्स इट। ठीक है गाइस, अब मैं मूव करता हूँ पोस्ट कंट्रोलर में, क्योंकि पोस्ट कंट्रोलर का मेथड हिट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, पब्लिक फंक्शन एंड गेट पोस्ट। बेसिकली जो मैंने भी वहां पे राउट बनाया जिस नाम से, यहाँ पे ये रहा गेट पोस्ट। और यहाँ पे हम लोग गेट कर रहे होंगे आईडी ताकि हम उसको यूज कर सकें। लेट्स dd और चेक कर लेते हैं कि हमारे पास आईडी आ रही है कि नहीं। ठीक है गाइस, सिंपल एडिट एंड वी हैव पोस्ट आईडी राइट हियर। ठीक है, एडिट। ओके, इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। लेट्स फाइंड द पोस्ट जिसकी आईडी ये हो, जो भी स्पेसिफिक हो। पोस्ट इज इक्वल्स टू पोस्ट फाइंड, और फाइंड और फेल भी आप यूज कर सकते हैं। लेट्स से इस बार फाइंड और फेल कर लेते हैं। फाइंड और फेल $id, दैट्स इट। dd $post, दैट्स इट। लेट्स रिफ्रेश। dd मेरी आदत है गाइस पे कंफर्म, बेसिकली 100% श्योर रहने के लिए कि हाँ मेरे पास डाटा एक्यूरेट आ रहा है, सही आ रहा है और आ भी रहा है डाटा। दैट्स इट। ठीक है, डाटा रिसीव हो गया हमें। मैं इस डाटा को पास करूंगा एक नए व्यू पे जो हम अभी बनाएंगे। बेसिकली लेट्स क्रिएट द व्यू फर्स्ट। यहाँ पे मैं क्रिएट पोस्ट पे जाऊंगा और मैं इस क्रिएट व्यू को, बेसिकली क्रिएट पोस्ट के व्यू को कॉपी करूंगा पूरा का पूरा, और एक नई फाइल बनाऊंगा लेआउट में जिसका नाम होगा लेट्स से एडिट पोस्ट। सिंपल, दैट्स इट। ओके, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। चलिए अब जल्दी से यहाँ पे चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे करना है एडिट पोस्ट, क्रिएट नहीं कर रहे होंगे, बेसिकली सिर्फ एडिट होगा यहाँ पे। लेट्स से एडिट पोस्ट, ये अलग पेज है। एंड फॉर्म बिल्कुल ठीक है, सिर्फ इसका मेथड मुझे चेंज करना है, क्योंकि अब मैं इस पोस्ट को, स्पेसिफिक पोस्ट जो भी आ रही है उसको मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ। अपडेट का राउट मैं बनाऊंगा बेसिकली, और यहाँ पे सबमिट की जगह कर देते हैं अपडेट। बेसिकली गाइज ये तो सिर्फ जो है ना टेक्स्ट है,
असल काम तो इस URL एक्शन पे हो रहा होगा, इस स्पेसिफिक राउट को हम हिट कर रहे होंगे। बाकी फॉर्म में कुछ भी चेंज करने की यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सारी फील्ड कॉन्फ़िगर्ड है ऑलरेडी। और अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे थे तो मैं आपको एक दफ़ा स्लोली दिखा देता हूँ ये पेज, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है गाइज, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। अब मेरे पास ये अपडेट का बेसिकली पेज मौजूद है और मैं अब इस पेज को वहाँ पे कॉल करूँगा। जब ये पोस्ट फाइंड कर लो तो आप इसको रिटर्न कर दो एक स्पेसिफिक व्यू पे जो हमने बनाया है, रिटर्न व्यू लेआउट डॉट एडिट पोस्ट राइट हियर, एडिट पोस्ट, दैट्स इट। एंड हमें ये पोस्ट भी भेजनी है साथ में, तो सबसे बेहतरीन फंक्शन हम यूज करेंगे कॉम्पैक्ट का, दैट्स इट। और पोस्ट रिटर्न कर देंगे विदाउट द डॉलर साइन, दैट्स इट। लेट्स चेक, रिफ्रेश, एडिट, ओके। तो ये देखिए हमारे पास एडिट का बेसिकली पेज कॉन्फ़िगर हो गया है। अब यहाँ पे कोई डाटा नहीं है, ये देखिए उस स्पेसिफिक पोस्ट पे आया जिसकी आईडी 9 है। मैं दूसरी पोस्ट पे कर लेता हूँ, ये देखिए इस बार 13 है। अब यहाँ पे कोई डाटा तो आ नहीं रहा, तो चलिए डाटा यहाँ पे बेसिकली ले आते हैं। कैसे करेंगे? पोस्ट तो हम लोगों ने ऑलरेडी गेट कर चुके हैं गाइस। मैं इसको जस्ट क्लोज कर दूं और यहाँ पे इसकी वैल्यू में जो मेरे पास पोस्ट का टाइटल वगैरह है वो मैं पास करूंगा। सिंपल, ये इनपुट फील्ड फॉर पोस्ट टाइटल है, तो वैल्यू डॉलर पोस्ट जो मैंने फाइंड करी थी अभी आईडी के थ्रू, और उसका जो भी पोस्ट नेम है वो मुझे इधर चाहिए, दैट्स इट। लेट मी जस्ट शो यू, रिफ्रेश एंड यू कैन सी वी हैव पोस्ट टाइटल। अब डिस्क्रिप्शन भी ले आते हैं। बेसिकली टेक्स्ट एरिया में वैल्यू हम पास नहीं करते। जब भी आप टेक्स्ट एरिया यूज कर रहे होंगे तो उसमें वैल्यू का ऑप्शन नहीं होता। बेसिकली उसमें जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है टेक्स्ट एरिया के, उसके बीच में आप बताते हैं बेसिकली वैल्यू। ठीक है गाइस, डॉलर पोस्ट डिस्क्रिप्शन, दैट्स इट, ओके। रिफ्रेश, ओके, ये देखिए डिस्क्रिप्शन भी आ गई। अब देखेंगे, या इसके लिए चेक बॉक्स के लिए हमें कंडीशन चाहिए कि क्या ये चेक था। अगर चेक था तो इसको चेक रहने दे, वरना फॉल्स। बेसिकली इस केस में तो क्योंकि हम लोग सारी की सारी पोस्ट ही वही दिखा रहे हैं जो एक्टिव है, ठीक है, तो वो तो लाजमी सी बात है, शो पोस्ट होगा। लेकिन मैं आपको ऑल्टरनेट कंडीशंस भी बता रहा हूँ गाइस, ठीक है। यहाँ पे अब हम सिंपल सी कंडीशन लगाएंगे अपनी, डॉलर पोस्ट इज अंडरस्कोर एक्टिव, उसमें अगर है 1 तो इसका मतलब है इसको आपने चेक कर देना है। बेसिकली गाइस ये टर्नरी कंडीशन है, ऑलरेडी 2-3 दफा बता चुका हूं, लेकिन वापस बताने का मतलब ये है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये मेरी कंडीशन है कि क्या पोस्ट इज एक्टिव इज इक्वल्स टू 1 है। अगर ऐसा है तो इसको चेक कर दे, दैट्स इट, वरना कुछ भी नहीं करे, बेसिकली एम्प्टी। लेट्स रिफ्रेश एंड यू कैन सी हमारे पास पोस्ट आ गई। ठीक है गाइस, ये देखिए कोई स्पेसिफिक पोस्ट ले लेते हैं और ये देखिए डाटा, ठीक है, डाटा चेंज होते हुए आपको नजर आ रहा होगा। अब इसको एडिट कर ले, अपडेट करना है, तो अपडेट का हमने राउट, यहाँ पे तो एक्शन तो यूआरएल डिफाइन कर दिया है, लेकिन हमारे पास राउट नहीं है, तो चलिए डायरेक्टली वो बना लेते हैं, राउट जो कि होगा पोस्ट कंडीशन पे काम कर रहा होगा। बेसिकली हम लोग सारा का सारा पोस्ट डाटा गेट कर रहे हैं, कहाँ से, यहाँ से, इस फॉर्म से, एडिट के फॉर्म से। अपडेट, और यहाँ पे हम बताएंगे अपना कंट्रोलर, पोस्ट कंट्रोलर, और इसका एक स्पेसिफिक मेथड है अपडेट, उसको हिट करना है आपने, ठीक है। और चलिए पोस्ट कंट्रोलर में यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास डाटा आ रहा है कि नहीं। पब्लिक फंक्शन अपडेट, एंड अब यहाँ पे क्योंकि पोस्ट डाटा है तो हम रिक्वेस्ट यूज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट dd डॉलर रिक्वेस्ट ऑल, दैट्स इट। लेट्स चेक कि हमारे पास जब सबमिट करते हैं हम फॉर्म तो कोई डाटा आ रहा है कि नहीं। अपडेट एंड वी आर हैविंग अ डाटा, राइट, ठीक है, हमारा डाटा सक्सेसफुली रिसीव हो रहा है। अब इसके ऊपर हमने वैलिडेशन लगानी है, जस्ट लाइक राइट हियर जो हमने अप्लाई करी थी। मैं आप लोग को रिकॉल कर देता हूँ, ठीक है गाइस। यहाँ पे हम लोग करेंगे फॉर शो पोस्ट डॉलर शो पोस्ट। मैंने बताया था कि बेसिकली ये जो चेक बॉक्स होता है हमारे पास, अगर ये टिक नहीं होगा तो इसकी वैल्यू नहीं आती यहाँ पे, ये देखिए। तो इसके लिए कंडीशन हम लोग लगाते हैं लारावेल में, सिंपल कंडीशन इज इक्वल्स टू डॉलर रिक्वेस्ट शो अंडरस्कोर पोस्ट, लेट मी चेक द नेम, गलती ना कर दूं इस वजह से, और यहाँ पे नाम है शो पोस्ट, ठीक है,
शो अंडरस्कोर पोस्ट, दैट्स इट। इक्वल्स टू नल है, अगर ये नल है तो इसको 0 कर दें, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो 1 कर दें, दैट्स इट। डॉलर शो पोस्ट, राइट, दैट्स इट, ईडी। लेट्स चेक, अभी अपडेट करते हैं, और ये देखिए हमारे पास वैल्यू 1 है क्योंकि ये टिक था। अब लेट्स से नहीं था टिक और 0 आ गया, ठीक है। ये हम लोग बेसिकली चेक बॉक्सेस के लिए कंडीशन अप्लाई करते हैं। यूजर आईडी, क्योंकि इस वक्त तक हम लोगों ने अभी ऑथेंटिकेशन अप्लाई नहीं करी है, बेसिकली लॉगिन सिस्टम, तो यूजर आईडी है, यूजर्स तो मल्टीपल मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त उस फंक्शनैलिटी को देखना मुनासिब नहीं है, तो मैं इस वजह से एक स्टैटिक आईडी ले रहा हूं फॉर यूजर आईडी। डॉलर आईडी इज इक्वल टू 1, दैट्स इट, ठीक है गाइस। यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया, ये सेट कर दिया। अब मेरे पास जो भी उस पोस्ट का डाटा आया है स्पेसिफिक, जैसे यहाँ पे उस पोस्ट की आईडी भी आई थी, देखिए अपडेट, ये तो इशू इसकी वजह से आया है। शो पोस्ट, लेट्स सी, ओके, ये रहा इशू, एंड लेट्स से यहाँ पे डीडी करते हैं डॉलर रिक्वेस्ट, क्योंकि हमें आईडी भी चाहिए उस पोस्ट की जिसको हमने एडिट करना है, ठीक है गाइस। ये देखिए हमारे पास आईडी नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस स्पेसिफिक पोस्ट को एडिट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक हिडन फील्ड दे देता हूँ, सिंपल इनपुट हिडन, और इसका नेम होगा आईडी पोस्ट अंडरस्कोर आईडी लेट से, और इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी, वैल्यू होगी डॉलर पोस्ट आईडी, जो भी पोस्ट की आईडी हमारे पास आई है। लेट्स रिफ्रेश, बैक रिफ्रेश, और यहाँ पे मैं आपको हिडन फील्ड दिखा दूं, बेसिकली ये आईडी मैंने पास करी है हिडन फील्ड में, ताकि मैं इजीली गेट कर सकूं दूसरे बैकएंड पे, ठीक है। लेट्स इंस्पेक्ट, और ये देखिए हिडन है, ठीक है, 16 आईडी इससे मैच करिए, ठीक है गाइज। अब हमारे पास आईडी भी आ गई है। अब हम क्या करेंगे, ऑल पोस्ट कंट्रोलर राइट हियर, ठीक है, हमारे पास पोस्ट की आईडी भी आ गई है। अब हम वैलिडेट करेंगे पोस्ट को, डॉलर रिक्वेस्ट वैलिडेट एंड पोस्ट अंडरस्कोर नेम था मेरे ख्याल से, जो भी हम लोगों ने वहां पे पास किया है वही नेम होना चाहिए। पोस्ट टाइटल है यहाँ पे, कॉपी पोस्ट अंडरस्कोर टाइटल, ठीक है। और इस पे मैं 3 तरह की वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ, रिक्वायर्ड min 3, मिनिमम करेक्टर्स 3, और मैक्स करेक्टर इज इक्वल टू 191, दैट्स इट। और यही कंडीशन हम लोग लगाएंगे डिस्क्रिप्शन के ऊपर, बेसिकली इन दिस केस पोस्ट डिस्क्रिप्शन है, आई थिंक, मैं कंफर्म कर लेता हूँ, राइट हियर पोस्ट डिस्क्रिप्शन, और इस पे भी हम यही वैलिडेशन लगा रहे होंगे, रिक्वायर्ड एंड राइट हियर, सॉरी, min 3 एंड लेट्स से मैक्स 191, ठीक है, सिंपल। अब अगर मुझे कोई कस्टम एरर बताने हैं तो मैं पहले ही डिफाइन कर चुका हूं कि हम एक और एसोसिएटिव एरे पास करेंगे, और उसमें बताएंगे कि हमारे बेसिकली इस स्पेसिफिक फील्ड के, बता देता हूं आपको, इस स्पेसिफिक फील्ड पे जब ये वाली वैलिडेशन एनकाउंटर हो विद डॉट नोटेशन, बताएंगे कि जब इस फील्ड पे ये वाली वैलिडेशन बेसिकली फेल हो रही हो तो आपने ये स्पेसिफिक एरर प्रिंट कर देना है, और वो मैं ऊपर डिफाइन कर चुका हूं, राइट हियर। मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूं टाइम सेव करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ, राइट हियर, ठीक है गाइस, क्योंकि फील्ड्स के नेम सेम है तो हम वही यूज कर सकते थे। ये देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, जब पोस्ट टाइटल पे रिक्वायर्ड का एरर हिट हो रहा होगा तो हम ये एरर प्रिंट करेंगे। बेसिकली हम लोग अपना कस्टम एरर बता रहे हैं, यहाँ पे कस्टम एरर डिफाइन कर दिए, ठीक है गाइस, ये हो गया। इसके बाद जब ये काम हो जाए, वैलिडेट हो जाए, तो हम पोस्ट को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, डॉलर पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट फाइंड, जहां पे आईडी हमने बताई थी, यहाँ पे मैं गेट कर रहा हूँ डीडी। मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आप लोग को, ऑल, ठीक है, रिक्वेस्ट ऑल, सबमिट, राइट हियर, इसको कमेंट करना है बेसिकली, राइट
हियर, रिफ्रेश, ओके, अपडेट, और हमारे पास पोस्ट की आईडी यहाँ पे मौजूद है। इस पोस्ट को बेसिकली मुझे फाइंड करना है। कैसे करूंगा मैं? $request में जो भी आया था आपके पास पोस्ट अंडरस्कोर आईडी, इसको आपने फाइंड करना है। और जब आप ये फाइंड कर लें तो $post का टाइटल जो है, नेम बेसिकली इस नाम से है, उसको बराबर कर देना है आपने $request पोस्ट अंडरस्कोर टाइटल के, राइट हियर। ठीक है, ये वाला हमारा डेटाबेस वाला नेम है, जो भी कॉलम का नेम है, और ये हमारा फॉर्म फील्ड का नेम है। बेसिकली ये जो भी इसमें वैल्यू है वो हम इधर पास कर रहे हैं। ठीक है गाइस, सिंपल $post एंड पोस्ट, बेसिकली डेटाबेस में जो फील्ड है मेरे ख्याल से डिस्क्रिप्शन है खाली, $request एंड लेट्स से पोस्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन, राइट हियर। एंड जो भी उसकी वैल्यू थी, बेसिकली यूजर आईडी को भी यहाँ पे अपडेट करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, और शो पोस्ट हम पास कर देंगे। $post इज अंडरस्कोर एक्टिव, ये डेटाबेस नेम है, और यहाँ पे हम पास कर देंगे जो हमारे पास वैल्यू है, शो पोस्ट, दैट्स इट। ओके, एंड लेट्स से $post सेव। सेव का मेथड हिट कर सकते हैं, मैंने बताया था अगर आईडी मौजूद होगी तो वो उसको अपडेट करेगा, वरना क्रिएट करेगा। पोस्ट सेव का मेथड ये काम करता है। एंड लेट्स से रिटर्न रीडायरेक्ट बैक, एंड लेट्स से विद सक्सेस, क्योंकि हमारे पास सक्सेस का ऑलरेडी मौजूद है वहां पे सेशन का वेरिएबल, पोस्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। That's it guys, I think it will do the trick. Let's move back, refresh, updated, post update, and let's remove DD right here. Okay, simple. Let's move back, refresh, let's say update. Okay, post updated successfully. Let me show you. I will move to post, and right here you can see post title updated. Let's edit the description as well. Updated, update, post updated successfully. Let me move to post. Right here you can see now मैं इसको inactive करने जा रहा हूं, तो ये पोस्ट अब पोस्ट पे शो भी नहीं होनी चाहिए। Let's update. Okay, post updated successfully. And you can see we have only 2 posts. So आज की वीडियो से इतना ही था गाइस, कि एडिट कैसे करना है एलोक्वेंट के थ्रू। बेसिकली फॉर्म हमारे पास पहले बना हुआ था, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था, या आप मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आपको सब बेसिक नॉलेज है एरर्स की भी। लेट मी शो यू। लेट्स से अगर हम इनपुट फील्ड को एम्प्टी कर देते हैं तो ये देखिए एरर भी हमारे इन प्लेस है। ठीक है गाइस, हम लोगों ने सब कुछ पहले ही किया हुआ था, जस्ट मैंने फॉर्म को कॉपी किया है और उसके नाम को चेंज किया है, जैसे एडिट पोस्ट, दैट्स इट। और कुछ राउट्स बनाए हैं जो कि आपने फॉलो करते हुए देख लिए थे। मैं जस्ट इसको रिमूव कर दूं ताकि आप लोग इजीली कोड देख सकें। ठीक है गाइस, तो इसी तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट में भी अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।